अभी मतलब हर मीटिंग में वो कह रहे हैं। दो बातें हैं जी। सबसे पहले कि उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी पार्टी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके नेताओं की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और केजरीवाल की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ के बुनियाद पर बैठे हुए ये पार्टी और ये व्यक्ति है। दूसरा, ये किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी आरोप दूसरे पर टिकता नहीं है, और इनसे कोई भी आरोप, इनसे ये बच नहीं पाते हैं। तो मेरा आरोप है चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, मेरा आरोप है महिलाओं की, वो वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो उन्होंने वीडियो रिलीज किया उसमें भी आप आवाज सुन रहे हैं, वो किसकी आवाज है? बंगाल में जो हिंसा होती है उसका कोई इलाज नहीं है ना इलाज, बिल्कुल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमको उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ममता जी का इंटेंशन ही नहीं क्लियर है। इंटेंशन मैं बोलूं डाउटफुल नहीं है, इंटेंशन विशिएटेड है, डूबियस है, वो नहीं चाहती हैं। आखिर देखिए, ये शाहजहां शेख के केस में आपने इतने दिन चुप्पी रखी, सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, सीबीआई को इंक्वायरी हाईकोर्ट को देनी पड़ी, महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जू तक नहीं देंगी। वो तो कह रही है कि वो सारा आपकी तरफ से किया गया। अब यही मैं बोलता हूं ना, इसी को बोलता हूं कि डिसऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन। मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे पास कोई केस आए, आई विल से आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू इट, गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, फाइंड आउट व्हाई डिड यू कीप क्वाइट, और बाद में बोल दो कि बीजेपी का कॉन्कॉक्टेड है। व्हाट इज दिस? आपके बहुत ही निम्न स्तर के आपके स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के, प्योर पार्टिजन। और एक बात और स्मिता जी, सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती है। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं जी कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। ये जितना ये हमारे जो घुसपैठिए हैं, इन सबको प्रोटेक्शन देना, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ चेयर दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेट, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद नेशन। ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो कहती हैं कि अगर आप इलेक्शन वहां जीत जाते हैं और अगर नेशनल इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इसके बाद अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग एवरीबडी। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि सीएए के लिए शी इज टेलिंग हर ऑडियंस, क्योंकि वहां पे काफी सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रेफ्यूजीज हैं, कि सीएए का फॉर्म बिल्कुल मत करना, नहीं तो यू विल बी पिक्ड अप एंड थ्रोन आउट। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये अब इनको दिख गया है कि इनके हाथ से बात निकल रही है, तो यह जो इन्होंने जो जिन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है उनके मन में डर पैदा करके वोट लेने की कोशिश है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ये साफ कह रहा हूं कि ये सब एंटी नेशनल, देश के साथ गद्दारी करके हर कुछ हो सकता है वो करने का ये प्रयास कर रहे हैं। सीएए किसी को बाहर से आने वाले को नहीं देना है। ये ममता समझती नहीं है क्या? ममता इतनी अनपढ़ है क्या? 20 साल से यहां रह रहे हैं और ये रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं। संख्या घट करके 3% हो गई हिंदू पॉपुलेशन, वो यहां पर आए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान नहीं खरीद सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है। या लार्जर कंस्टिट्यूएंसी है सर, जो तुमने सेपरेट करके रख करके उनको मेन स्ट्रीम में आने से रोकती हो, उनको तुम, अब शब्द आएगा माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी बोलूं या मुस्लिम बोलूं वही आएगा, उनको तुम अलग रखने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए इस सीएए का एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन और जिसको बोलेंगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एंटी नेशनल एक्टिविटी ममता जी कर रही है।
इन योर व्यू इलेक्शन के बीचों बीच व्हाई डू यू थिंक शी सेड कि मैं अलायंस से बाहर आती हूँ और मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है? इलेक्शन के बीचों बीच ऐसे क्यों कहा? वो जाने, लेकिन सेल्फ सीकिंग इंपॉर्टेंस के लिए तो हमेशा ही वो कुछ करती रहती हैं। कभी भी अलायंस की मीटिंग में गई तो बीच में उठ के आना जाना, अपनी बात बोल करके निकल जाना, ऐसी सब चीजें चलती रहती हैं। क्योंकि नाम भी उन्होंने ही दिया था इंडिया अलायंस का, और उसके बावजूद इलेक्शन के बीचों बीच शी हैज डन दिस। मैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो कोई बहुत स्टेबल माइंड की हैं ऐसा उनका कर्तृत्व हमने नहीं देखा है। वो हमेशा ही अनस्टेबल रहती हैं।